5 फरवरी बरोज़ जुम्मा मजलूम कश्मीरियों की हमायत और यकजहती के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन थिंक टैंक की जानिब से लिटिल पाकिस्तान ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में एक ज़बरदस्त प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा आयशा अली, डॉक्टर निसार चौधरी और खालिस्तान तहरीक के रहनुमा डॉक्टर अमरजीत सिंह ने ख़ास तौर पर शिरकत की। इसके अलावा पाकिस्तानी अमेरिकन थिंक टैंक की टीम और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुअज़्ज़ज़ीन ने भी शिरकत की। प्रोग्राम तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ। पाकिस्तानी अमेरिकन थिंक टैंक के रूए रवां जनाब राजा रज़ाक साहब ने प्रोग्राम का आगाज करते हुए कहा, हिंदुस्तान से हमारा कश्मीर के अलावा और कोई झगड़ा नहीं। 70 साल 73 साल अब गुजर गए हैं। जैसे साजिद ने बात की कि हमने कश्मीर की वजह से इंडिया के साथ हमने 4 जंगें लड़ी हैं और पिछले अगर 20 साल हम देखें तो हमने तकरीबन 70,000 लोग दहशतगर्दी की नजर हुए हैं जो शहीद हुए हैं, और उस दहशतगर्दी के पीछे जो नाम आता है वो हिंदुस्तान का आता है। हिंदुस्तान का जो दहशतगर्द था, जासूस था, कुलभूषण, वो आज भी पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहा है। ये वो प्रॉक्सी वार थी जो इंडिया ने तकरीबन पिछले 20 साल से पाकिस्तान में जो है वो जारी सारी की हुई थी। पाकिस्तान ने 70,000 बंदे शहीद करवा रहे हैं, ओवर $150 बिलियन का लॉस करवाया, और हर तरह की मुश्किलात के बावजूद आज तक पाकिस्तान कश्मीर से 1 इंच पीछे नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह ताला ये इंडिया को पता होना चाहिए कि जो इतना नुकसान करवा के पीछे नहीं हटे वो आगे भी पीछे नहीं हटेंगे। और जो 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए कश्मीर में, वो इसलिए तो शहीद हुए कि हम जो है वो किसी जगह पे जाके कॉम्प्रोमाइज करेंगे। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो हम कर सकते हैं, हम अपना हिस्सा जो है हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और इसी तरीके से हमने इस काज को अभी तक मीडिया पे जो है वो जिंदा रखा हुआ है। बाकी काम जो है ये हमारी डिप्लोमेटिक टीम बैठी हुई है, मैडम है, इनकी जो जितना भी फॉरेन ऑफिस है, अब ये बाकी इनका काम है कि दुनिया में जो है वो कश्मीर का केस जो है वो भरपूर तरीके से लड़े। तो इस सिलसिले में बात भी होगी। डॉक्टर निसार साहब किसी तारीफ के मुताज नहीं है। आज वो इसी चीज पर रोशनी डालेंगे कि हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये इन चीजों पे इंशाअल्लाह ताला रोशनी डालेंगे। और मैं जाती तौर पे बिलीव करता हूँ, डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब हमारे साथ बैठे हैं, जब से मैं इनके साथ लगा हूँ मैं हमेशा यकीन करता हूँ कि कश्मीर का रास्ता खालिस्तान से होकर गुजरेगा। जब ये दोनों तरीके मिलकर चलेंगी तो हम दोनों की आजादी का सफर जो है वो इंशाअल्लाह ताला आसान करेंगे। ये हमारी शराइत है, इसीलिए हम उसकी हिमायत करते हैं, उनका बुनियादी हक है उनकी मर्जी के खिलाफ। तो आप खुदा के वास्ते अपने आप को बहुत अजीम कौम समझिए। ठीक है, हमारे अंदर से यही कि बदमाशियों की वजह से हमारे ऊपर फौजी हुक्मरान रहे, जिसकी वजह से हमारी कौम जो है बहुत पीछे चली। मगर आज हम बवानी दहर कहते हैं, कोई आपको पीछे होने का वो नहीं, चाहे सोमालिया में हो, चाहे फलस्तीन में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे कहीं भी किसी जगह हो और किसी तरीके से हो और कोई करने वाला हो, आपको बहुत बहुत मुबारक। आप एक पाकिस्तानी कौम का आपका हिस्सा है, आपको खुश होना चाहिए। और मैं बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन थिंक टैंक का। इस मुश्किल की घड़ी में कोई अकेले नहीं है, हम सारे उनके साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। और मैं आज के दिन स्पेशली पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान की तमाम आवाम का, चाहे वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से उनका तल्लुक है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर दौर में जो है वो कश्मीरियों के लिए जो है वो हमारे साथ खड़े रहे और मैं हर लिहाज से वो सपोर्ट करते रहे। वो मज़ाहिरे हों, वो जो डिप्लोमेटिक साइड पे जो कोई मामला हों, वो 73 साल से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं एज ए कश्मीरी कौम की तरफ से पूरी पाकिस्तान कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी और
یہ صرف کشمیریوں کے لیے، اور وہ اس لیے ہماری سپورٹ کر رہے ہیں. 57 مسلم کنٹریز ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 57 ملک جو مسلمان ملک ہیں ان میں واحد ایک پاکستان ہے جو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس پہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. طرح آپ نے 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا، اسی طرح انشاءاللہ ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے، اور جب تک یہ مکمل آزاد نہیں ہوں گے خدا کی قسم سکون سے نہیں بیٹھیں گے. پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد. پیپلز پارٹی نیو یارک وومن ونگ کی پریزیڈنٹ فریدہ ہاں صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. جیسے کہ راجہ صاحب نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی باقاعدہ اتنی ہی وفادار ہوں جتنا کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کی آزادی نہیں مل جاتی. ہمارے قائد جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک دفعہ ایک موقع پہ کہا تھا کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن کشمیر کے معاملے میں اپنے خواب میں بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا. کشمیر میں جہاں مردوں نے قربانیاں دی، شہادتیں پائی، وہاں عورتیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. عورتوں نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ اس آزادی میں ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کیا ہے. ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی. کشمیر کی دھرتی پہ جہاں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی لازوال داستانیں ہیں، وہاں بچوں نے بھی اپنے سر قلم کروائے ہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کربلا کے شہیدوں کو عزت بخشی ہے، کشمیر کے شہیدوں کو بھی عزت بخشے اور ان کو ان کی آزادی دے، اور ان پہ ہونے والے ظلم و ستم کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ ہم سب کا فرض ہے، ہم سب کی کوشش ہے اور ہم سب کی جدوجہد ہے. آج ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب ایک جہاد کر رہے ہیں اور ہمیں اس جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اب میں گزارش کرتا ہوں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر چودھری ظہور صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان مطلب بھی پاکستان اپنے دوسرے کا بھی، جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو میں جمہوریت کشمیر میں بنایا، اور کشمیر کی جتنے کو شرائط ہے وہ بھول ہی رہی تھی پاکستانی نام سے کشمیری نام. لہذا میں سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی راجہ رزاق صاحب سے کہ ہم انہوں نے پہلے ذکر کیا کہ مختلف جماعتوں سے ہیں مگر یہاں پر ہم ایک ہیں، پاکستانی ہیں، ہم بھائی ہیں. بعض معاملات میں انسان کو جانبدار ہونا پڑتا ہے. جب حق کے مقابلے میں باطل کھڑا ہو، جب ظلم کے مقابلے میں مظلوم کھڑے ہو، اس وقت صحافت حق یہ ہوتا ہے کہ سچ کا ساتھ دیا جائے. جس طرح سے جو لوگ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی آزادی پاکستان سے ہی تعلق رکھتی ہے اور ان کو پورا پورا حق بنتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی تکمیل اور کشمیر کی تصویر ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے. اور یہ بھی ایک سازش کی جاتی ہے کہ کشمیریوں کو صرف آزادی کی بات کی جاتی ہے. کشمیر سے پاکستان کا الحاق کی وہ کشمیر کی زندگی ہے، پاکستان کی زندگی ہے، ورنہ دونوں ملک تباہ و برباد ہوں گے اگر آزادی کی بات کی جاتی ہے. ہم آخری وقت تک، آخری خون کے قطرے تک کشمیریوں کے لیے جنگ لڑیں گے، بلکہ ہم کشمیری نہیں کہتے، ہم کو کہتے ہیں کہ اپنے کشمیری پاکستانیوں کے لیے جنگ لڑیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ محمد صدیقی صاحب. آپ جو اسپیچ ہوتی ہے اس کے بعد پروگرام میں ایک سناٹا آ جاتا ہے کیونکہ جس
دل جمی کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں اور ایک ایک بات جو ہے وہ ہم لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کرے اور اسی طریقے سے آپ کی باتیں جو ہے وہ سنتے رہے اور اللہ تعالیٰ ایک وقت لائے کہ یہ واقعی چیزیں حقیقت بنے اور کشمیر کی جو ہے ہمارے ساتھ مل کے جو ہمارا جشن آزادی ہے جو 14 اگست کو ہوتا ہے وہ مل کے منائے اور سرحد کے ہر سائٹ پہ جو ہے یہ جشن منائے. اور ایک دن یہ بھی آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جشن آزادی خالصتان میں بھی منایا جائے گا. اب میں ڈاکٹر امرجیت سنگھ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ایک ٹرو لیکچر اور خالصتان تحریک کے لیے جو ان کی جدوجہد ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے اکثر کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ سے میں 1991 میں یونائیٹڈ نیشن کے سامنے آپ کو دیکھتا تھا تو آپ کی داڑھی اس وقت کالی تھی, آج آپ کی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے, مگر آپ کا عزم جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ جوان ہو گیا. اور ظاہر ہے جب اس طرح کی سپورٹ ملے گی ان تحریکوں کو تو وہ جذبہ جو ہے وہ بالکل جوان ہوتا ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہمیں صورتحال سے آگاہ کریں گے کہ اس وقت جو ہے وہ ہندوستان میں جو فارمرز کے ساتھ ظلم اور بربریت ہو رہا ہے اس پہ وہ روشنی ڈالیں گے. پھر لال قلعے پہ جھنڈا لہرایا گیا, یہ ایک تاریخی واقعہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی تھی کہ لوہارا دا منڈا کام پا کے تحصیل گلے کرتے رہے. غازی علم الدین شہید کی وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ بات کی تھی. تو یہی بات ہے کہ ان بہادر سپوتوں نے وہ کام کر دیا کہ جو بڑی بڑی جو ہے وہ فوجیں بھی نہیں کر سکتی. اس کے لیے بھرپور تعلیم ہے اور یقیناً یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس نے خالصتان کی تحریک میں بھی ایک نئی روح پھونکی ہے اور اس نے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اور تیزی آئے گی. اب ڈاکٹر منجیت صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے خیالات کا اظہار کریں اور کشمیر سے کی دیر کے والے سے بات. السلام علیکم, ست سری اکال. ایک شعر نال میں شروعات کر دیں. مستیاں دی اوٹ وچ انقلاب پلدے نے, مستیاں دی اوٹ وچ انقلاب پلدے نے, بازاراں پروانے شمع دے نال جلدے نے, ظلم چانن مٹا نہیں سکدا, ایک چراغ بجھدا ہے 100 چراغ جلدے. اج 5 فروری دا دن صرف دنیا بھر چ بیٹھے کشمیری بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਐਮਪੈਥੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ عوام ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਫਰ ਜਾੜੇ ਨੇ. ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਦੋ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਅਕਸਰੀਅਤ 'ਚ ਨੇ. ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ. ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਲੀਅਤ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਇਸ਼ੂ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਝੰਡਾ ਵੀ ਸੀ
ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਾਇਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ज्योतिष की बड़ी अहमियत है, नंबर्स की बड़ी अहमियत है, बहुत सारे गुड ऑमन बैड ऑमन की बड़ी अहमियत है। ते जदों वो माइनॉरिटीज़ नूं तकलीफ दिंदे ने ते वो याद दहानी भी उन्हां नंबर्स के नाल जोड़ के करते हैं ताकि वध तो वध तकलीफ दी जा सके। जे अज तो 36-37 साल पहला जून 84 5 जून नूं सिखां दे सब तो अहम दरबार साहिब अमृतसर ते हमला किया जाता है ते वो दिन चुनिया गया जिहड़ा कि 5वें पातशाह गुरु अर्जन साहिब का शहीदी दिन सी, ताकि वध तो वध तकलीफ दी जा सके, वध तो वध नुकसान किया जा सके। इस गल का ध्यान रहे कि जे बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 नूं शहीद की गई ते वो दिन चुनिया गया जिस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली नूं प्रिजाइड करने वाले डॉक्टर B.R. अंबेडकर उन्हां दी जयंती सी, जिहड़ा कि दलित भाईचारा भी उवें ही ब्राह्मणवाद के थल्ले पिछले 3000 साल तो सफर कर रहे हैं जिवें पिछले 74 साल तो सिख मुसलमान ते ईसाई अकलीयतां कर रही हैं। फिर इस गल का भी ध्यान रहे कि जिहड़ी आईनी गुंडागर्दी 5 अगस्त 2019 नूं भारत की पार्लीमेंट ने की, जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन नूं सैक्रोसैंक्ट कहा जाता है, जिन्हों होली काऊ की तरह जिहदी सौं चुकी जाती है, उस दे विचले जिहड़े उन्हां दे आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A उन्हां नूं वायलेट करके विद द स्ट्रोक ऑफ द पेन ना सिर्फ इन आर्टिकल्स नूं खत्म किया गया है, जम्मू कश्मीर सूबे का वजूद ही मिटा दिता गया है। पर इस गल का भी ध्यान रखो कि 5 अगस्त 2020 नूं जदों कश्मीरियां ने और दुनिया भर च बैठे कश्मीरियां दे हमदर्दां ने उस दिन नूं याद करना सी कि 1 साल पहला की किया गया, उही दिन इन्हां हिंदू कवियां ने जिहड़ी बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 नूं शहीद की सी, उसे दा जिहड़ा उस नींह पत्थर रखण दे लई जिहनूं शिलान्यास का हिंदी च नाम दिता गया, उस दिन नूं चुनिया गया और सारा भारत का मीडिया और दुनिया भर के इन्हां दा झूठ विकदा है, परोसिया जाता है, वो कवर कर रहा सी कि जी 5 अगस्त 2020 नूं बाबरी मस्जिद की थां ते असीं राम मंदिर बना दिता है, कश्मीरियां दी गल भी सुनने वाला कोई नहीं सी। और इस गल का ध्यान रहे कि अज जदों असीं 5 फरवरी का दिन याद कर रहे हैं, इसकी शुरुआत तुसीं सारे वाकफ हो, बेशक पाकिस्तान दे विच 1990 तो इसकी शुरुआत होती है, पंजाब तो नवाज शरीफ की हुकूमत के वेले बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत उस पर स्टैंप लाती है, पर अज एक कुल दुनिया और मैं पाकिस्तान के हवाले नाल भी देख रहा सी कि कोई उत्थे शहर, कोई पिंड, कोई गली, कोई कूचा ऐसा नहीं है जिथे कश्मीरियों के लिए कोई जुलूस ना कढ़िया गया होए, कोई सैमीनार ना होया होए। और बिल्कुल ठीक जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कोटली एड्रैस कर रहे सन इमरान खान साहब, एक गल उन्होंने कही जिहड़ी हर ईमान वाला इंसान यकीन करता है कि जे झुकने ते सिर्फ रब दे अगे, अल्लाह ताला दे अगे, वाहिगुरू दे अगे झुकिया जा सकता है। जे कोई होर दुनिया की ताकत, कोई वड्डियां पातशाहियां, कोई एम्पायर, कोई हिंदूतवाद है, ये मोदी फाशिस्ट नाजी तर्ज की हिटलर की हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाला बंदा है। जे वो समझे देखो हार जान ते हार मन लैण च बड़ा फर्क होता है। जिन्हां दे कोल ताकत होती है वो जबर कर सकते हैं, वो इमारतां ढा सकते हैं, वो टैंकां तोपां दे नाल किसी थां नूं तबाह कर सकते हैं, पर जेड़ी रूह है, जेड़ा ईमान है, जेड़ा किसी के अंदर फेथ है, इस नूं सिर्फ ते सिर्फ इसका हाफिज रब है। और मैं अज दे दिन
ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1984 ਤੋਂ 1994-95 ਤੱਕ ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਪਲੱਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਾਸ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਚਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि हम कश्मीरी नौजवानों की राजसी उमंगों का ध्यान रखते हुए अब वहां 2G की जगह 4G जो है वो इंटरनेट और दूसरी सर्विस देंगे ताकि कश्मीरी नौजवानों की राजसी उमंगें पूरी हो सके। ये उन्होंने 18 महीने बाद 5 अगस्त को कहा जी हुण तुहाडा असीं इंटरनेट जिहड़ा 4G ग्रेड दा कर दित्ते। इस दे नाल जिवें फार्मर जिहड़ी एजुकेशन की गल चल रही है उहदे तक आउण तो पहला मैं 1-2 नुकते जरूर कहना चाहता है। जिवें अज इमरान खान साहब ने भी कहा, इत्थे भी कहा गया है कि 57 देश ने जिहड़े इस्लाम च यकीन रखने वाले ने उन्हां दी तर्ज़े हुकूमत की है, ये वक्री गल है। उन्होंने जिहड़ी गल कही कि बेशक किसी की कोई मजबूरी है ते किसी का कोई होर काम है, पर दिलों सारिਆਂ ਦੇ दिल धड़कते ने, चंगी गल है। लेकिन अल्टीमेटली योधा वो हुंदा है, बहादुर वो हुंदा है जिहड़ा ललकारदा है, जिहड़ा मैदान दे विच वितरदा है, जिहड़ा सच नूं सच कहण दी हिम्मत रखदा है। एक सिख होण दे नाते बाबा गुरु नानक साहब की बाणी नूं जे मैं कोट करें ते उन्हां दा कहना है, सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बिलाई। ते सच की गल गुरु नानक कहते हैं, मैं कह रहा और उदों कह रहे हैं जदों सच कहण दा वेड़ा। और मैं ये गल अफसोस नाल कहना चाहता है कि काश अज वो 57 मुल्क जिन्हां दे कोल 70% तो ज्यादा दुनिया का मेल्टेड गोल्ड है तेल दे उत्ते बैठे हुए ने, जिन्हां दी पावरफुल लॉबी है, कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने दी बेस्ट किया जो कर सकते थे। इमरान खान साहब की UN दे जनरल असैंबली स्पीच एक यादगारी स्पीच है जिहदे एनिमी नूं आइडेंटिफाई किया गया है। ये जो पंजाब च होया है, कश्मीर च हो रहा है, बाकी माइनॉरिटीज नाल हो रहा है, ये बीमारी के सिम्पटम ने। असली बीमारी ये हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी है जिहड़ी नाजी तर्ज दी है, वन रेस वन नेशन वन लीडर वन पीपल। और फिर उन्होंने नाजियां दे थले या मुसोलिनी दे फाशिज्म दे थले यूरोप ने किवें सफर किया है। बेशक वेस्टर्न पावर्स ने नारा दिता नेवर अगेन नेवर अगेन। यूनाइटेड नेशंस होम ची जिहड़ी है सैकंड वर्ल्ड वॉर तो बाद आती है और एक उहदा इंपॉर्टेंट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स बनता है, क्योंकि सैकंड वर्ल्ड वॉर तो पहला सारी दुनिया इन्हां यूरोपियन पावर्स ने कोलोनाइज की हुई सी और बाद दे विच उन्हां नूं छड्डना पैना सी। इन्ने कर्जाई हो गए सी कि उन्हां नूं होल्ड नहीं सी कर सकदे। इस वजह करके उस चार्टर दे विच बंद पाई गई राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के लोकां ने LOC दे उत्ते वायलेशन लगातार नाल उन्हां दी चल रही है, सीज फायर दी है। लेकिन ये लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक जिवें प्रोवर्ब इस्तेमाल अंग्रेजी वाले करते हैं, ये फार्मर मूवमेंट ये कल्ली ओवरनाइट आउट ऑफ द ब्लू नहीं आई, ये इवें ही है। बेशक शर्मन दे मामले
ਕਿਸੇ ਰਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਪਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। then they came after me and nobody was left to speak for me। ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਆਈਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ, ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਟਰੱਕਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੌਟਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚਪੇੜ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜਕਤਾਰੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਗੈਦਰ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਏ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਏ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯਕਜ਼ਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੱਗਾ CAA ਲੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਬੋਲੀ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ, ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅ ਡੈਮ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਧਾ ਹੈ ਟਰੰਪ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਵਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰੇਟ ਮੋਦੀ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ CAA ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਖਨਊ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ COVID-19 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਮੇਂ ਅਵਸਰ ਢੂੰढो, ਆਪਦਾ ਮੇਂ ਅਵਸਰ ਢੂੰढो, ਫਾਈਂਡ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਡਿਫਿਕਲਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰੱਬ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਦੂਰ ਰਹੋ ਸਭ ਸਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ COVID-19 ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਕਨਪਾਟਾ ਜੋਗੀ 20 ਕਰੋੜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਾਣੀ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਫ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਇਸ਼ੂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੇ ਇਹ ਅਰਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਡਰਾਮੇ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਭਾਣਜੀ ਨੇ ਮੀਨੂ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ RSS ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਜਨੀਵਾ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ कोई दो रामा नहीं है। पहले मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र कर दिया कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में सबकी नुमाइंदगी है, और जो सबसे ज़रूरी नुमाइंदगी है कर्नल मकबूल साहब, वो भी पहुंच गए हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और इससे आगे का प्रोग्राम जो है वो जारी रखें। कर्नल मकबूल साहब, और इसके साथ साथ PD84 का मैं बहुत मशहूर हूँ जो इस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। इसके साथ बाजवा साहब आए हैं अभी, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हिम्मत सिंह साहब आए हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पीछे हमारे कश्मीरी रहनुमा सरदार ताज साहब आए हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। अपने पैनल डिस्कशन के बाद आपकी भी इंशाल्लाह ताला वो आएंगे। पहले हम ये जो पैनल डिस्कशन है इसको कंप्लीट करें, तो आगे का प्रोग्राम अब मैं कर्नल मकबूल साहब के हवाले करूँ। आप सबको मालूम है कि कर्नल साहब जिस ट्रेजिडी से गुजरे हैं, वो अभी तक ज़ाहिर पूरी ज़िंदगी इंसान जो है वो उस दुख की गली से बाहर नहीं आ सकता, मगर इसके बावजूद आज देखिए कि वो कश्मीर काज के लिए वो हमें मौजूद है। एक जवान बेटा, जवान लोग जो शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करने के बावजूद कर्नल साहब आज भी कायम दायम, बल्कि कह रहे थे कि अब मुझ में और जज्बा आया कि मैंने अभी बहुत काम करना है। तो अल्लाह ताला आपकी इस हिम्मत को इसी तरीके से कायम रखे और आप पाकिस्तान की इसी तरीके से खिदमत करते हैं। बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब और यहाँ पे मौजूद हाज़रीन। मुझे कम्युनिटी की तरफ से जिस कदर सिंपैथी, प्यार, मोहब्बत और स्ट्रेंथ मिली इस हादसे से गुजरने के बाद, मैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं रखता। मैं इस कम्युनिटी की ये स्ट्रेंथ कभी नहीं जानता था जो कि मैंने इस हादसे में देखी, लेकिन दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह की कोई एक्सपीरियंस किसी और को ना देता है। आमीन। इस वक्त मुझे जो काम दिया गया है उसमें सबसे पहले तो हमारे एक मेहमान हैं मिस्टर जॉन विलियम्स। जॉन विलियम्स इज a candidate for New York City Council 40th District, and he is our guest today, and he has joined us to be part of Kashmir Solidarity. Pakistan tonight. For 30 years, we have been partnering with this community. I've had the privilege, I have affiliated with over 60 churches in Brooklyn, and these are the Seventh-day Adventist churches. I'm an urban public health specialist, a minister, of course, and a community activist. One of the things that really impressed me about this community, as I founded the 70th Precinct Interfaith Clergy Council, I have found that of all the communities in Brooklyn that support police community relations, there is no other community like the Pakistani community. You have more lieutenants and officers in NYPD than any other community, I can tell you, in Brooklyn or in New York City. And I'm very proud to be a part of this, especially with the Interfaith Clergy Council. I understand that we have an esteemed doctor here from India. What's his name? Amin Singh. Abhijit Singh. Dr. Abhijit Singh. So you have two doctors, one from Pakistan and one from India. What's more solidarity you can have than that?
Well, that is important to know. I am delighted and I am proud of this because I was born in Guyana, which is the only English-speaking country in South America, and it's 51% Indian, about 10% Muslim. But the fact that this is Black History Month, where Martin Luther King Jr. was talking about the solidarity of all races and all peoples being together, I dream that when I get into city council, I would like to put a bill in place so that the city can recognize Kashmir. And as the current city council member now, Mr. Dr. Matthew Eugene, is trying to get Coney Island to be recognized as Little Pakistan. If he don't make it, I will make sure that that happens. Little Pakistan. We do have as a church leader many food pantries. And you may have here on Coney Island Avenue so many different food pantries that are feeding in this crisis that is going on. But it extends to all Brooklyn. PAO and the Pakistani food distribution is a great partnership for us because it is feeding not only the Pakistani or Indian, it is feeding every race and every culture in Brooklyn. And I thank you very much. I stand with you for Kashmir. I hope you will take me there soon. Thank you very much. God bless you, and I look forward to your support so that I can make it into City Council. I have 40 years in this community, serving the community for no pay. Okay? I would say, people ask me, how do you survive? And you're doing all of this, every single thing, because I love people. I love people, and my work is to serve people instead of being a politician. I don't like people to call me a politician. I'm a people-tician. Remember that? People-tician. Because I love people and I want to serve people. And I would like to serve this community of Pakistan. Thank you. And ladies and gentlemen, we also have Dr. Nisar Chaudhary with us tonight, who is a well-known name in the community. His services are not hidden from anyone. He has been a Pakistani and a great Pakistani in America. He has carried our cause in different ways in Washington, D.C., in the halls of power, in the United States Congress, as well as in the think tanks. Tonight we would like to we would request him to apprise us with what has happened to Kashmir so far, what is happening now, and what is likely to happen. Dr. Saab, you are welcome to come and take the mic and rise up. Thank you. Ladies and gentlemen, and Raja Razak sir, Vakil Singh sir, and Raja Saab today has brought all four of our diverse community together under one roof for a common cause. The People Party, Tehreek-e-Insaf, Muslim League, and I must say, I hope the Example University here for a common cause, even political leadership in Pakistan also converts on this. Until they converge on philosophy, ideology, or both in Kashmir, thousands of women have been raped. These ladies should work globally. It's one of the greatest soft power. They should work globally with the women organization, and they should go everywhere
and raise the level of fairness, because men are generally remote control. If you can convince ladies, the men will be convinced. I still remember there was Senator Dale Bumper, his wife Betty Bumper, in Washington DC, very dear friend, we worked together for almost a decade. She had an organization of women and wives of legislators. She made an organization, wife of legislators, and on the other hand, with the Russian legislators, their wives made an organization, and they used to work with each other how to avoid a nuclear clash between these two. I mean, they can do so much, they can do so much. And even in Pakistan, we have some percentage of ladies in the parliament. They are not motivated. They just move into as a natural entry. They will say that, oh, such and such MPA is sister, why shouldn't they make him an MP? And the Senate elections, there are certain things which need to bring structure reform in the Foreign Office and even in the electoral process, because Senate election, they call it, it is not an election, it's a nomination. The party leader nominates people and then it will be free, and it's only a matter of time. Thank you. Thank you. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी इतनी खूबसूरत बातें और आपने जो पूरा एक रोड मैप दिखाया है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, इस पे हमारा जो डिप्लोमेट कोर है उसको फोकस करना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियां अजीम साहब का। अभी इनको पता चला कि डॉक्टर निसार साहब आए हैं, तो ये बीमारी के बावजूद जो है फौरन आए हैं आपसे मिलने। डॉक्टर साहब, मियां अजीम साहब, और इसके साथ साथ हमारे एक और अरशद साहब, अरशद चौधरी साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहसिन ज़हीर साहब और बाकी जितने भी हमारे दोस्त आज आए हैं, मैं इंतहाई उनका मशकूर हूँ। पीछे चौधरी बिलाल साहब, इमाम आमद साहब और उनकी टीम, कनौली साहब के साथ उनके सारे दोस्त, इश्तियाक साहब कश्मीरी ये भी आए हैं, इनका भी शुक्रिया। हमारी डायरेक्टर है सर, उनका शुक्रिया, और सैर साहब और उनकी वाइफ का शुक्रिया। और अभी हमारे डॉक्टर रंजीत साहब सिंह भी आए हैं अभी, इनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज वक्त निकाल के आए हैं। अब कर्नल साहब जो है वो प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। डॉक्टर साहब की जो तकरीर है उसको अगर मैं एक लाइन में आपके सामने रखूं, तो मैंने एक दफ़ा डॉक्टर साहब से पूछा कुछ साल पहले कि डॉक्टर साहब जो कश्मीर में जुल्म बर्बरियत इंडिया पिछले 70 साल से डार है और जिस तरीके से दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रहा है, क्या वजह है कि दुनिया हमारी आवाज़ नहीं सुनती? तो डॉक्टर साहब ने एक लाइन में जो है मुझे जवाब दिया। डॉक्टर साहब कहने लगे कि इंडिया हैव ए, पाकिस्तान हैव ए गुड केस बट हैव ए बैड अटर्नी, इंडिया हैव ए बैड केस बट दे हैव ए गुड अटर्नी। हमें इस अटर्नी पे फोकस करना है। ये हमारे अटर्नी जो है, हमारे डिप्लोमेट है, इन्होंने जो है इस काम को आगे लेके जाना है। प्लीज़ जो डॉक्टर साहब ने आज बातें की हैं, हमारी कौंसल जनरल आयशा अली साहबा, इन चीज़ों को आप भी आगे फॉरेन ऑफिस में पहुँचाएँ और इस लाइन पे जो है हमें now request our Consul General Madam Aisha to please take the mic and share her ideas with us. Over to Ms. Aisha. I hope everyone can hear me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's such a pleasure to be here with the Pakistani American diaspora on this very important day, which is 5th February, commemorated every year in Pakistan and all over the world as Kashmir Solidarity Day. With due apologies to you, Candidate Williams, I think
A lot of the points were covered in English by Dr. Nistar, so if you allow me, if I could talk to the community in Urdu. Thank you, sir. Thank you. So, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए आज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं. And this is despite COVID and despite हम सब अपनी हेल्थ को एक रिस्क में डालकर यहाँ पर आप मौजूद हैं. I hope everyone is taking due precautions. मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने very star think tanker Raja Razak Sahab ka, who has put together such a galaxy of speakers to highlight an issue that is of utmost importance to Pakistan. उसके अलावा Colonel Makbul Sahab, Salim Sahab, I have a big panel of very distinguished speakers. Dr. Nistar Sahab is here, candidate Williams Garoor Sahab is here, Amarjeet Singh, Dr. Shafiq Sahab, and Farida Saiba and the others. Thank you so much. Azim Mia is here. I cannot. He's a personal friend, very important member of our community. Thank you so much. No, I cannot. At my own panel. जो लास्ट स्पीकर होता है जी, उसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है. ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंस की होती हैं वो पहले या तो कह दी गई होती हैं या वो सुना दी गई होती हैं, और स्पेशली जब आपके सामने प्रूफ भी रख दी जाए तो ये एक डबल चैलेंज बन जाता है. बट as we have gathered here for a very important and very solemn occasion, दो तीन जो पॉइंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट करना बहुत जरूरी समझती हूँ. बहुत लोगों ने यहाँ पर सॉलिडेरिटी डे की बात की. आपको बताना चाहती हूँ कि ये सॉलिडेरिटी डे जो है 1990 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका आगाज किया है, और मकसद ये है, एज मेनी स्पीकर्स हैव आल्सो सेड बिफोर मी, टू रीअफर्म आवर सपोर्ट फॉर द कश्मीरी कॉज और रीअफर्म आवर स्ट्रॉन्ग support for our Kashmiri brothers and sisters in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. आज Indian illegally occupied Jammu and Kashmir के हालात 2 साल के पहले वाले हालात से भी ज़्यादा बदतर हैं. आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए बहुत एक सीरियस एफर्ट किया गया है. बहुत कंसर्निंग है फॉर एवरीवन, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल दी अदर सेवरल गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव कंडेम्ड. So Article 370, which accorded special status to Jammu and Kashmir, was abrogated. और उसके बाद के जो हालात थे उन सबको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. मोदी सरकार ने कोविड 2019 का भी बेतहाशा फायदा उठाने की कोशिश की है, और कोविड में जहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने लोगों को बहुत सारी सहूलियात दी, उसके बरअक्स Indian government ने led by its fascist prime minister, Indian illegally occupied Jammu and Kashmir को एक open prison बना दिया है, जहाँ पर सारे जो कश्मीरी हैं उनको इंकार्सरेट किया गया है. 9 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी फौज जो है वहाँ पर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म बर्बरियत का उन्होंने एक बाजार गर्म कर दिया. सो दिस इज द करंट सिचुएशन. आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी डायस्पोरा ने 5 अगस्त के इस एक्शन को इसकी भरपूर मजम्मत की है. इसकी अनफॉर्चुनेट फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी हमने 2020 में देखी, जिसमें हमारे डायस्पोरा ने इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वेदर दे वर इन द यूएस और यूके और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. Since I'm a consul general, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायस्पोरा के रोल के बारे में बात करना चाहती हूँ. एक तो मैं आप लोगों की एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, और यहाँ पर मैंने सुना किसी ने कहा कि जी हम साल में शायद एक दफ़ा यहाँ पर जमा होते हैं, कश्मीर की बात करते हैं. I think this is contrary to the facts. This is not what happens. In New York itself, मैं देखती हूँ कि हमारा डायस्पोरा, हमारी कम्युनिटी हर मौके पर कश्मीर कॉज के लिए बाहर निकलती है, कश्मीर कॉज के लिए आवाज़ उठाती है, यूनाइटेड नेशंस के सामने जाती है.
ایڈورٹیزمنٹ کیمپینس یہاں پر چلائی جاتی ہیں جس سے بہت اچھی طرح سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کشمیر فوج کو یہاں پر ایک ہمارے ڈائسپورا نے اس کو بہت ایک اہم مدعے کے طور پر اٹھایا ہے اور اس فوج کی ہمارے ہاں کمیونٹی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن I think we need now, as Dr. Nisar also said and Dr. Amarjeet Sahab also said, we need to have, I think, because ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے, ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے لوگوں کی, اور ہمارے لوگوں میں ماشاء اللہ اس کاز کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں. سو وائل اپریشیٹنگ یور ایفرٹس, آئی تھنک ایک چیز جو مجھے یہاں بھی نظر آئی ہے when I look across, کہ ہماری ینگر جو جنریشن ہے اور سیکنڈ جنریشن پاکستانی امریکن جو یہاں پر بچے پیدا ہوئے, یہاں کالج گئے, یہاں ان کی نوکریاں ہیں, یہاں پر وہ رہتے ہیں, امریکہ ان کا ملک ہے, مجھے ایک نیڈ فیل ہو رہی ہے کہ اس سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو, اس سیگمنٹ آف آور ڈائسپورا کو ہمیں زیادہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب کہ ہمارے پاس اپنی انفارمیشن کمپلیٹ ہو کہ بچوں کو آگے سے کیا بتایا جائے, کس طرح. وہ ماشاء اللہ ایک ایسی جنریشن ہے جو شاید ہم سے زیادہ عقل مند ہے, جن کو سوشل میڈیا کا استعمال ہم سے زیادہ آتا ہے, جو کہ زیادہ دنیا کی پالیٹکس کو شاید ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر ہم یہ سارے ایفرٹس کرتے ہیں, مل بیٹھ کر ہم بات چیت کرتے ہیں, مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وی نیڈ ٹو انگیج ینگ جنریشن مور. ابھی میں ساجد صاحب کی باتیں سن رہی تھی, ہی کمز فرام اے فیملی آف کشمیری لیڈرز ماشاء اللہ, بٹ ساجد وی نیڈ مور پیپل لائک یور سیلف, وی نیڈ مور پیپل جو کہ انہی کی زبان میں جس ملک میں وہ رہتے ہیں اس مسئلے کو اپنے الیکٹڈ آفیشلس کے سامنے پیش کر سکے, تھنک ٹینکس میں لے کر جا سکے, UN کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پر اس کی آواز اٹھا سکے, میڈیا کے تھرو لوگوں کو بتا سکے کہ جی اصل مسئلہ کیا ہے. دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. For more senior members of our community, Pakistani Americans there, جو ماشاء اللہ یہاں پر ویل اسٹیبلشڈ ہیں, یہاں کی پولیٹیکل کیمپینس میں حصہ لیتے ہیں. یہ سارٹ آف ایک کلیشے بن گیا ہے کہ ہر لیڈر جو ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی میں وہ اٹھتا ہے اور ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں پولیٹیکلی زیادہ انگیج ہونے کی ضرورت ہے. So this engagement has to, become more organized again. We are aware now, we are now more established, ہمارا نمبر یہاں پر زیادہ, ہماری تعداد یہاں زیادہ ہے. We understand the politics of this country. We understand, we liaison with our elected officials. آپ لوگ کرتے ہیں سب, اور you do it in a very effective manner. But I think we need to take it a notch up. ہمیں تھوڑا سا اپنا لیول اس سے زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ون آف ایونٹس وہ تو ہم کرتے ہی ہیں, لیکن ایک سسٹینڈ ایفرٹ ہو, آپس میں ایک کوآپریشن ہو, اور ہم ڈفرینٹ, ہمارے ٹیلنٹس ڈفرینٹ ہیں, ہمارے پروفیشنلس ڈفرینٹ ہیں, ہمارے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں, اور ان ڈفرینٹ انٹرسٹ, پروفیشنس اور ٹیلنٹس کو ہم سامنے لیتے ہوئے اپنے آپ کو ایز کمیونٹی ممبرز پیکس میں آرگنائز کریں. آپ لوگ یہاں پر رہتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ دیگر بہت ساری کمیونٹیز ہیں جنہوں نے اپنے کازز کے لیے اپنے آپ کو بہت ویل آرگنائز کیا. I don't think I need to go into the details of that, but we need to make a more focused effort. So the young generation, the more senior members, the elected officials, کیونکہ جتنے لوگ politically engaged ہوں گے, involved ہوں گے, وہ اتنا ہی بہتر ایک برج بن سکیں گے between Pakistan and the US, اور اتنا بہتر وہ پاکستانی اور کشمیری کازز کو آگے لے کر چل سکیں. I also want to talk a little bit about the role of the diplomats. یہاں پر ڈپلومسی کی بات کی گئی, تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انڈر دا لیڈرشپ آف آور پرائم منسٹر عمران خان صاحب, جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ کشمیری قوم کے ایک امبیسڈر کے طور پر انہوں نے کشمیر کا کیس پیش کیا UN کے اندر, اور اس کو بہت سراہا گیا, اور بہت سارے لوگوں نے اور بہت ساری جو دنیا کے ملک تھے کو ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس ایشو میں. تو ڈپلومیٹک سکسیسز ہماری الحمدللہ پچھلے 2-2.5 سال میں اور اس سے پہلے بھی کافی رہی. جسٹ ٹو نیم اے فیو,
पिछले कुछ सालों के अंदर आपने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर को दोबारा से डिस्कस किया गया आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग गैप. डिस्पाइट इंडियाज एफर्ट्स, इंडिया का हम जैसे जानते हैं एक परसेप्शन है कि इंडिया का बहुत क्लाउड है, इंडिया की बहुत इकोनॉमिक हेफ्ट है, इंडिया एक दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो शायद लोग उसका ज़्यादा वर्जन सुनने को तैयार है. लेकिन डिस्पाइट इंडियाज बेस्ट एफर्ट्स ड्यू टू पाकिस्तान सक्सेसफुल डिप्लोमेसी, Kashmir remains as one of the oldest agenda items on the UN Security Council. इंडिया ने बहुत कोशिश की, बहुत पैसा लगाया, बहुत लॉबिंग की कि इसको वहाँ से हटा दिया जाए, पर उसमें उसको कामयाबी नहीं मिली. जो इंडिया पॉलिसीज कश्मीरीज के अगेंस्ट अडॉप्ट कर रहा है वो इस तरह से नहीं है कि दुनिया उसको देख नहीं रही या हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उसको हाईलाइट नहीं कर रहे. आपने देखा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन राइट्स काउंसिल और उसके अलावा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने कश्मीर के हालात स्पेशली आफ्टर 5 अगस्त 2019 उनको हर फोरम के ऊपर उजागर किया. दुनिया में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में इन एट्रॉसिटीज का जिक्र किया, इनको हाईलाइट किया है और इंडियन गवर्नमेंट के साथ टेक अप किया है. उसके अलावा आप देखें एज अ रिजल्ट ऑफ पाकिस्तान सक्सेसफुल डिप्लोमेसी हम एक इंडियन प्रोपेगेंडा के बारे में, ऑर्गेनाइज्ड इंडियन प्रोपेगेंडा के बारे में बहुत सारी रेवलेशंस हुई हैं, जिसमें कि यूरोपियन डिसइंफॉर्मेशन लैब का आप सबने सुना है. यहाँ पर एक साहब थे, उन्होंने कहा कि जी 70 साल में पाकिस्तान जो है या कश्मीर का जो मसला है वो हल नहीं हो सका. सो आई जस्ट वांट टू रीइटरेट जो डॉक्टर निसार साहब ने भी कहा और दूसरों ने भी कहा कि एक कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत होती है और कौमों की जिंदगियों में 70 साल बहुत ज़्यादा कोई लंबा अरसा नहीं होता. ये एक ऐसा मसला है जो हमारे लिए एक कंप्लीट रेड लाइन है जिसके ऊपर पाकिस्तान कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, हमेशा कश्मीरियों का साथ देगा, कश्मीरी कौम के साथ खड़ा रहेगा और कश्मीरी कॉज के लिए हमें जो कुर्बानी देनी पड़ी वो हमने दी भी है और आइंदा भी हम देते रहेंगे. So we need to have a more optimistic overview and a more optimistic, हमें हमारा एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट होना चाहिए about the situation. हमें हो सकता है as individuals and as form and as diaspora हो सकता है हमें बहुत सारी weaknesses हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ्स भी बहुत हैं और ये स्ट्रेंथ्स मुझे अपने डायस्पोरा से इंटरेक्शन करने से बहुत मिलता है. आज मैंने in New York State on a very cold day कश्मीर के इस डे के ऊपर 5 इवेंट्स में I've had the honor of participating. So it is very obvious कि डायस्पोरा हर लेवल के ऊपर इस इशू को हाईलाइट भी करता है, इसके साथ इंगेज भी है and I encourage you to do all of that. I was during the course of the day मैंने एक बहुत interesting development देखी है and that is the participation of women for the cause of Kashmir. Not only do we have women here, एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है यहाँ पर इसको न सिर्फ इसमें ख़वातीन ने शिरकत की बल्कि यहीं पर कोनी आइलैंड ब्रुकलिन में ख़वातीन ने अपना एक सेपरेट प्रोग्राम भी किया फॉर द कश्मीर कॉज and for Solidarity Day, which is very, very important in the sense because when women talk about atrocities being committed on Kashmiri women, it has an added resonance. It has an added, highlights issues in a different way. So ख़वातीन ने a different forum उठ के ये बताया कि जी कश्मीरी ख़वातीन के साथ तो बहुत ज़्यादती हो रही है, वहाँ बच्चियों के साथ, वहाँ पर ख़वातीन के साथ मेरा हाफ वीडियोज़, बहुत सारी वीडियोज़ है, बहुत सारी माएँ हैं जो कभी अपने बेटों को और अपनी बेटियों को शायद दोबारा ना देख सकें. So congratulations women, आप लोगों का बहुत अच्छा माशाल्लाह रोल है. And as a women leader, I would like to see more and more women getting involved. क्योंकि मेरे ख्याल निसार साहब आपने या किसी पैनलिस्ट ने ये कहा था कि when women start talking, then men also
start taking these issues more seriously. So the role of the government, the role of diplomacy, the role of the diaspora, all these three things have to gel together, have to come together in a coordinated strategy for our Kashmir strategy to be successful. बस और एंड में आपको मैं ये रीअश्योर करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, led by our Prime Minister and by the President of Pakistan, and the parliamentarians, the politicians, the academics, students, everyone. मैं पाकिस्तान में किसी ऐसे फर्क को नहीं जानती जो कि जिसका दिल कश्मीरी लोगों के साथ ना धड़के. I don't know of any Pakistani who is not invested in this cause. और थोड़ा सा एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का भी आपके सामने जिक्र करना चाहती हूँ. I believe that I am only the second person in this room after Dr. Amarjeet Sahab and a few of my Sikh friends here who have lived and worked in India. As a diplomat, I've had the honor of serving my great country in India for 4.5 years. और इस 4.5 साल के अरसे में जब मैं इंडिया में एज ए डिप्लोमेट काम कर रही थी तो मेरी बहुत सारे कश्मीरियों से वहाँ पर मुलाकात हुई और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो हमारे लीडर्स हैं उनसे मुलाकात का भी मुझे शर्फ मिला. मैं जब आम कश्मीरी से इंडिया में बात करती थी जिसने कभी पाकिस्तान को नहीं देखा, जो कभी पाकिस्तान नहीं गया, उसका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता था. वो उर्दू बोलता है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट और स्पोर्ट्स को फॉलो करता है और वो पाकिस्तान को अपना मुल्क समझता है और पाकिस्तानियों को अपना बहन भाई समझता है. सो अगर कुछ कम्युनिटीज़ या कुछ सेक्शंस ये एक तासुर क्रिएट करना चाहते हैं कि शायद कश्मीरियों में बहुत सारी डिविजन्स हैं और कुछ कश्मीरी जो हैं मे बी उनका पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के बारे में डिफरेंट है, तो मैं इसको यहाँ पर रिफ्यूट करना चाहती हूँ. Because I may be the only Pakistani here who has met a lot of Kashmiris from the Indian illegally occupied Kashmir. So we should have no such illusions कि हमारे में कोई divisions हैं, और अगर कोई divisions हैं तो we need to talk about them in a very frank manner. I think on policy and on principles, we all stand together. I'm extremely proud of everything that you have done for the Kashmiri cause. I'm extremely proud of all the Kashmiri Americans who continue to struggle for this cause. But as I said, let's try and be more organized. अगर आपको consulate से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई नजर आता है कि इंफॉर्मेशन गैप है, and you can do better with more information, you can do better with more organization, you can do better with more coherent strategy by sitting together. Please let me know. The consulate is always there. आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज all our embassies of Islamic Republic of Pakistan the world over, अगर आप जाके मीडिया पर या आप उसको किसी भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पे देखेंगे तो एम्बेसीज ने आज और कश्मीर कॉज के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल को प्ले कर रही हैं, I think that needs to be appreciated and that needs to be recognized. क्योंकि इससे कश्मीर कॉज का बहुत सारे लोगों को बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है और बहुत सारी परसेप्शंस को करेक्ट भी किया जा रहा है. So very grateful to you for being here tonight and for listening very patiently to me. I'm grateful to you. I thank you. And I wish you all the best. Please stay safe during COVID. It's not finished yet. And when we have the vaccine, please, when it is readily available, I would advise everyone to get vaccinated. और हमें इसके बारे में वैक्सीन हेजिटेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च के बाद लॉन्च की गई है और बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों को आगे ही रख चुकी है. So to save yourself, protect yourself, please get vaccinated when it becomes more readily available. And thank you all. Pakistan Zindabad. Thank you. We have a few awards from Pakistani American think tank. The first award goes to Leadership Award to Dr. Amarjeet Singh. Dr. Amarjeet Singh, तशरीफ लाइए.
शायद भाई ज़रा सा नीचे बैठते हुए कर लो. Sorry, during my remarks में एक important चीज़ mention करना भूल गई, and that is जो आज न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में कश्मीर सॉलिडारिटी डे का रेजोल्यूशन पास हुआ है, जिसमें हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन APAG, पाकिस्तानी अमेरिकन एडवोकेसी ग्रुप ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, with a lot of other prominent members of our community. Congratulations. Join your hands, everybody, please. Congratulations to all of you who participated in this. Congratulations to APAG, and thank you, New York State Assembly. New York State has become the only state in the entire United States which has declared 5th February as Kashmir Day. Thank you so much for this. मैं पाकिस्तानी अमेरिकन थिंक टैंक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा. मैं समझता हूँ कि ये तारीख का एक नया दौर है. 47 के दौर में हमारी लीडरशिप ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया और उसकी सज़ा हम आज 74 साल बाद भी भुगत रहे हैं, जिसके लिए अक्सर मैं ये शेर दोहराता हूँ. वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई. और आज हम एकजुटता के साथ, सॉलिडरिटी के साथ अपने कश्मीरी भाई बहनों की आज़ादी के लिए भारत के नक्शे में कैद 200 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों के साथ, 30 मिलियन से ज़्यादा ईसाइयों के साथ, और ये हमारी सब की टुगेदर की ताकत अल्टीमेटली जो आज सब कॉन्टिनेंट में एक सबसे बड़ा वो नाजी तर्ज का हाकम और उसकी आइडियोलॉजी है, उसके साथ हमें इकट्ठे होकर लड़ने की ज़रूरत है. और कौंसल जनरल आयशा अली जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत का भी. करतारपुर साहब कॉरिडोर का 9 नवंबर 2019 को खुलना ये बहुत बड़ा गुडविल जेस्चर था सिख कौम के लिए. और जो वहाँ घटनाएं चल रही हैं उन्होंने हमें बहुत करीब ला दिया है, और ईश्वर ने चाहा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम वहाँ इस सब कॉन्टिनेंट में एक जैसे आर्टिफिशियल यूनियन सोवियत यूनियन था उसका अंत हुआ, जैसे युगोस्लाविया था उसके 6-7 टुकड़े हुए, और ये जो कि एक आर्टिफिशियल यूनियन इंडिया ये 10-12 देशों में तकसीम होगा. खालिस्तान आज़ाद होगा, कश्मीर आज़ाद होगा, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स आज़ाद होंगी. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Dr. Lifetime Achievement Award goes to Dr. Nisar Chaudhry Saab. Dr. Nisar Chaudhry, very well deserved plaque. I am really distinctively honored for this again. But whatever I do or whatever we should do it not as a help or a favor. We need to exercise the responsibility to do these right things. That is, I never have been working on awards or recognition, appreciation. Certainly, I appreciate if somebody appreciates. But what's important is if we have to keep moving, we have to keep marching. And I'm grateful to, I'm so happy that I met the Consul General Sabar today. Ali Jaz was in constant touch with me, so a very good friend.
अवधेश साहब की जो बात की है, I think these are the pains which are being reflected in their lives now. When Golden Temple, which is virtually the mecca of things, when the human blood was spilled in that Makkah, in that Golden Temple, I don't know any Hindu leader present there. I don't remember. What does it tell you? They will tell you we are one, we are same. But if we are one, we are same, why they are they present? So this tells you they are different, but they are working somehow to subjugate every other unity. But as I said, we wish this struggle continue, and we need to continue our struggle for Kashmir and also for the security, for the safety and for the strength of Pakistan. We need a strong Pakistan for the evolution of Kashmir. Thank you very much. कांसल जनरल आयशा साहबा ने दो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो हमारा ध्यान दिलाया, वो थी इंगेजमेंट और दूसरा सस्टेन्ड एफर्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं, बल्कि किसी भी मूवमेंट के मूविंग पार्ट्स को चालू रखने के लिए ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जब किसी तहरीक के अंदर ख़वातीन आ जाएं तो वो ख़वातीन स्पीड दुगनी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम ख़वातीन को देखते हैं, और इस तहरीक के अंदर जो कश्मीरी ख़वातीन जो कि वैली के अंदर इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं, उनकी खिदमात और उनकी जो मेहनत है उसको उसकी सताइश किए बगैर आज की ये गेट टुगेदर कंप्लीट नहीं होगी। हम उन ख़वातीन का शुक्रिया अदा करते हैं और उन ख़वातीन की उस एफर्ट को बहुत सराहते हैं। शुक्रिया। जो एक बात आयशा साहब ने की थी अभी कि वहाँ पे जो इन्होंने मेंशन फरमाया कि 35A से जो कश्मीर की डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही है वो एक बहुत तशवीशनाक बात है। मैंने आज एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था जिसके अंदर इंडिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि दे हैव इशूड 3.2 मिलियन डोमिसाइल्स सो फार। कैन यू इमेजिन दिस number? And we have not been able to do anything so far. We have to redouble our efforts. हमारे इस आज की शाम के प्रोग्राम के अंदर कुछ गेस्ट जरा ताख़ीर से तशरीफ लाए, तो मैं उनकी ताक़ीर के लिए कोई इस तरह से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सब लोगों से ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि उनको हमने अब बोलने का मौका देना है और आप सबसे गुजारिश होगी कि आप उनको बहुत गौर से सुने। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब सरदार ताज साहब। मुस्लिम लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, सारे लोग एक पेज पे हैं। ये स्टेज ऐसा है और ये कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए आए हैं। मैं आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। सामने मैं पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम के सामने अपना केस रखता हूँ। खुदा रहा इस बात को स्टॉप किया जाए, पहले मकबूजा कश्मीर को आजाद किया जाए। मेरा पाकिस्तान कमजोर नहीं है, एक्टिव कुव्वत है। पाक आर्मी हमारे पास स्ट्रांग है, हमारे लोग 22 करोड़ वो भी उससे वो सिपाही हैं, वो लड़ने के लिए वो तैयार हैं, वो आपका साथ देंगे। जो लोग ये बात कहते हैं कि कश्मीर पे हमला हो जाएगा, नरेंद्र मोदी का बाप भी कश्मीर पे हमला नहीं कर सकता। अभी दे विच गल करांगा। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ
وہ हैगा नरेंद्र मोदी। बहुत ही तफसील के साथ डॉक्टर निसार ने, कौंसलर जनरल ने, अमरजीत सिंह ने, उन्होंने बड़ी तफसील से ये बातें की। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे ऑर्गेनाइजर रज़ाक के बारे में एक शेर था जो मैंने निसार चौधरी से सुना था, कौन ताकों में रहा कौन सरे राह गुजार, शहर के सारे चिरागों को हवा जानती। हमारे रज़ाक साहब की वो पोजीशन बन गई है, अगर वो इफ यू वुड नॉट स्टम्बल और इस तरह जाते रहें तो आप पर फराज साहब का ये शेर एक दिन इंतबाह करेगा कि मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि हमने गिरी एकड़ में डेविड लिंकन सोलार के खिलाफ हमने एहतजाज भी किया और उनको जिनको सपोर्ट करना था उनको डॉक्टर साहब हमने सपोर्ट भी किया की वजह से, बहुत सहाफियों की वजह से ये चीज उधर पहुंची है कि आज सदारती इंतखाब भी उसका जिक्र होता है। ये बात आप लोग भूल गए, ये बताना भूल गए। उसकी वजह ये है कि हम पाकिस्तानी जिस तरीके से इसको डिस्कस कर रहे हैं, हम जमा होते हैं और इस पर बात करते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी को फेसबुक पे भी बातें हम करते हैं, ये सारे अमेरिकन पढ़ते हैं, तो ये आज इसमें काम पे पहुंचा है। अब इसको आगे बढ़ाना कैसे है उस पर निसार चौधरी ने बड़ी तफसील से बात की। अगर हम उसको, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, मैं इस पर ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहता कि ब्यूरोक्रेसी की जो हमारी तरीक़ाकार है उसके साथ मैं मुतफिक नहीं। मैं निसार चौधरी के साथ इस बात में मुतफिक हूँ कि आवाम के साथ, अमेरिकन आवाम के साथ हमने एक दफा मैंने कश्मीरी को कहा, मैं कहा आप लोग ये क्यों नहीं करते कि मैं फ्लायर, मैंने अपने पड़ोस में कश्मीरी फ्लायर तकसीम किए। कितने कश्मीरी होंगे जो 100 फ्लायर भी तकसीम करें, सारे अमेरिकन आवाम जान लेंगे कि भाई कश्मीर का मसला क्या है। आज किसी के अमेरिकन से पूछे बेचारा, he doesn't know, ये ब्लेम हम पे आता है, हम किसी और को हम ब्लेम नहीं, और कश्मीरी पे सबसे ज्यादा आता है। जबकि उनको मैंने बताया भी कि आप लोगों ने ये करना है, ऐसे मुझे देख रहे थे जैसे कोई पागल उनके सामने बोल रहा है। मैं हकीकत सही बात बता रहा हूँ, मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी, सिर्फ इतना मैंने करना है कि आज हमारे इन हजरात अमरजीत सिंह को सुनने के लिए मैं स्पेशल याद हूँ। जब मैं उनको सुनता हूँ, यकीन जानिए कि मैं कायद आज़म की तकरीर भी सुनता हूँ, मुझ में उनकी झलक इनमें अमरजीत सिंह में दिखाई देती है। और मैंने दुआ मांगी थी, मेरा ख्याल है कि खुदा उस पर काम कर रहा है, मजाक नहीं बात मैं कर रहा हूँ। वो ये थी कि इनका नाम है अमरजीत सिंह। मैंने दुआ ये की थी कि खुदा आपको ऐसे जीत से नवाजे जो अमर भी हो। और दूसरी बात मैंने ये दुआ की थी कि खुदा करे कि मुझे एक जर्नल बन जाए, तो ये मुल्क खुद बखुद तक, और वो बन रहा है, वो हिटलर बन रहा है। जब हिटलर बनेगा तो हर किसी को मालूम है कि हिटलर का अंजाम क्या है, और उसी अंजाम की तरफ वो बढ़ रहा है। हमने उससे सीखना भी है कि हम वो काम अपने मुल्क में न करें जो मोदी कर रहा है। हमने उस सुप्रीमेसी को खत्म करना है जिसमें ब्लडी सिविलियन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसलिए कि ये मोदी की ज़हनी कैफियत है जिससे हमने निकलना है। तब हम कश्मीर की और भी मजीद मल्टीप्लाई, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, उतनी ही ज्यादा हम उनकी मदद भी कर सकते हैं, और वो कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा जरूर बनेगा और जरूर बनेगा। खुदा And he was very successful to do that while he was on his way to, bring it to the next level. Allah subhanahu wa ta'ala took the time away from him.
Let's pray for his salvation. Let's for his salvation and his maghfirah. Thank you very much. Over to Dr. Pakistan has a major shift in their policy. They have reviewed their policies. Pakistan used to be India-centric or South Asia-centric. Now Pakistan has multilateral relations. Pakistan has multiple number of friends, and they count on that. And there's a bloc, a big bloc in the making, which would include Pakistan, which would include Turkey, Iran, and even Afghanistan will be part of this, and Azerbaijan is already there. Then Qatar would be there, China would be there, Russia. This is going to be one bloc, because this is becoming a bloc as a reaction to the policies of the American government. Thank you. For everybody's information, यहाँ पर मार्च में स्टेट बैंक के ऑर्डर्स आए और साथ ही पाकिस्तान में इंटरनेशनल फ्लाइट्स का एक टेम्पररी सस्पेंशन हो गया, जिसकी वजह से हमारे हज़ारों पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अमेरिकन बहन भाई न्यूयॉर्क स्टेट में सबसे ज़्यादा नंबर में वो स्ट्रैंडेड हो गए थे। उनकी तादाद 1000 से 1500 के दरमियान, और जिन दिनों में हमें क्वारंटीन करना पड़ा 4 महीने तक, वहाँ पर उन दिनों में कॉन्सुलेट जो है 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के उन्होंने मैंने और मेरी टीम ने जो किरदार अदा किया इन लोगों को इनकी मदद करने में, और फिर 4 स्पेशल फ्लाइट्स यहाँ से न्यूयॉर्क से गई जो कि हमारे पाकिस्तानी स्ट्रैंडेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को पाकिस्तान हो गए। उसके बाद Consulate of Pakistan in New York, I'm very grateful to you, Razak sir, for giving me this opportunity. Consulate General of Pakistan in New York has the honor of being one of the very few offices in Manhattan जो कि open रहे हैं during the pandemic. और ओपन हम इस तरह नहीं रहे कि खुदा न खास्ता वहाँ पर वायरस की कोई ट्रांसमिशन हुई है। हमने स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क एंड सिटी गवर्नमेंट ऑफ न्यूयॉर्क के ईच एंड एवरी SOP को फॉलो किया है। हज़ारों की तादाद में हमने ऑनलाइन वीज़े, हज़ारों की तादाद में हमने ऑनलाइन एंड इन पर्सन पासपोर्ट इशू किए हैं, पावर्स ऑफ अटर्नी, और इस मिशन को रिस्पॉन्सिबल को एक ग्लोबल पैंडेमिक के बावजूद हमने उसी तरह से चलाने की कोशिश की है जिस तरह के एक नॉर्मल है। इसमें माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। ओवरनाइट ऑनलाइन प्रोसीजर्स को समझने की कोशिश की है। वी हैव अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी एंड गवर्नमेंट की एक बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि आप इन पर्सन सिर्फ 10 to 25% ऑफ द स्पेस ऑफ द प्लेस के हिसाब से लोगों को अंदर आने का कह सकते हैं। इसके साथ साथ खालिस्तान मूवमेंट की जो डॉक्टर साहब की टीम है, मैं उनका इंतहाई मशहूर हूँ कि वो इस कोविड के बावजूद जो है वो आए हैं। हालांकि वो डॉक्टर है, डॉक्टर बेचारे तो उनको तो ज़्यादा पता है कि इसकी कितनी सीरियसनेस है, तो वो ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा वो डरते भी हैं। दोबारा से मोहसिन ज़हीर साहब, माजिद साहब, मुजीब लोधी साहब और काबिज से अरशद साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद हुसैन साहब है, उसके बाद अरशद चौधरी साहब थे, शायद चले गए, और फ़र्क जो हमारी कम्युनिटी की मीडिया की जान है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बढ़ के मैं अजीम मियाँ साहब का मशहूर हूँ कि वो बीमार भी हैं मगर इसके बावजूद वो कश्मीर के लिए चले, उन्होंने आज तो गवाही दे दी कि वो ठीक है। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जाते जाते पाकिस्तान पाकिस्तान, कश्मीर कश्मीर, खालिस्तान खालिस्तान। बहुत शुक्रिया।